कहानी की शुरुआत मंगलपुर गांव के किनारे बहती नदी आम के पेड़ के नीचे। राघव बचपन में अपने सपनों को संजोया करता था। उस समय उसे यही लगता था कि बड़े शहरों में जाकर कुछ बड़ा करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। अब 8 साल बाद राघव एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा था। ऊंची इमारतों के बीच उसका जीवन केवल काम, ईमेल और कॉफी के कप तक सीमित हो चुका था। परंतु आज उसे अपने बचपन के घर की याद आ रही थी। कारण था एक फोन कॉल। बेटा, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, माँ ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनते ही राघव का दिल भर आया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। बस से उतरते ही राघव को महसूस हुआ कि गांव की हवा में आज भी वही ताजगी है। चारों तरफ हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके बचपन के दोस्त विक्रम ने उसे स्टेशन पर लेने आने की बात की थी। अरे राघव, तू सच में आ गया? विक्रम ने उसे देखकर हंसते हुए कहा। हाँ यार, दादाजी की तबीयत ने मजबूर कर दिया। राघव ने उनके पास जाकर हाथ थामा। अरे बेटा, तू आ गया। मुझे पता था कि तू आएगा। दा- शहर में सब ठीक चल रहा है? राघव ने सिर हिलाया, पर अंदर से वह जानता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसे लगा कि उसने अपनी जड़ों से दूरी बना ली है। अब वह शहर की भागदौड़ में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार और खुद के लिए समय निकालना छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह राघव गांव के बाजार में गया, जहां उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या, जो गांव में नई थी, अपने कैनवास पर नदी का चित्र बना रही थी। बहुत खूबसूरत बना रही हो, राघव ने कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, यह नदी मुझे शांति देती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। राघव को यह जानकर हैरानी हुई कि अनन्या ने बड़े शहरों को छोड़कर यहाँ अपना जीवन बसाने का फैसला किया था। उस दिन से राघव के अंदर कुछ बदलने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि खुशियों को जीने के लिए है।